नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके बीच में और आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू चेंज द कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस जब हमने बच्चों कल बताए थे तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस के थ्रू हमने कल की क्लास में कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखा था और आज हम सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस की सहायता से बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो प्रोसेस वही है कंपाउंड सेंटेंसेस की तरह। सबसे पहले बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। विदाउट यूजिंग द कंजंक्शंस वी कांट कनेक्ट एनी सेंटेंस। तो इफ़ वी आर गोइंग टू कनेक्ट वन और मोर देन सेंटेंसेस वी हैव टू यूज conjunctions, and the conjunctions are two types. First is the coordination conjunctions, and the coordination conjunctions are using by making the compound sentences, and the complex sentence if we are going to make we will use subordination conjunctions. अब बच्चों बात आती है कि सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस को यदि हम जान लेंगे तो उसको हम अंडरस्टैंड करके समझ के हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाना सीख लेंगे। तो आइए बच्चों सीखते हैं सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कंजंक्शंस के बारे में जो सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस हैं। बिकॉज, सो, लेस्ट, what, where, why, whatever, how, who, which, on, account of। सबसे पहले हम इन कंजंक्शंस के बारे में जान लेंगे बच्चों। सबसे पहले आपके सामने है वाई, वॉट एवर, हाउ, हु, विच, बिकॉज, सो, लेस्ट, वॉट, वेयर, ऑन अकाउंट ऑफ। यदि हम कंजंक्शंस बच्चों सबऑर्डिनेशन बहुत सारी हैं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी कंजंक्शंस के माध्यम से आपको बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाई मीन्स होता है क्यों, वॉट एवर माने होता है जो भी, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, विच माने जो भी होता है और कौन भी होता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें हु में और विच में क्या अंतर है? हु और विच दोनों ही एक जैसा अर्थ निकालते हैं। हु माने भी कौन होता है, विच माने भी कौन होता है, लेकिन हु का प्रयोग हम तब करते हैं जब सजीव वस्तुएं होती हैं और विच का प्रयोग हम तब करते हैं जब निर्जीव वस्तुएं होती हैं। ठीक है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है बच्चों। सो का मतलब होता है इसलिए। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो। व्हाट मीन्स होता है क्या, और वेयर मीन्स होता है कहाँ। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स होता है कारण। ठीक है बेटा। जब कोई कारण कहीं पर होता है उस कारण की वजह से, जैसे कि मैं लेट हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ यू, इसका सेम वर्ड बिकॉज ऑफ यू भी होता है, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ भी होता है, ऑन अकाउंट ऑफ का सेम वर्ड है, ऑन अकाउंट ऑफ यू या बिकॉज ऑफ यू। तो आज हम सबसे पहले इन कंजंक्शंस को यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो ये कंजंक्शंस और भी हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि स्लोली हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एकदम से अगर हम सारे कंजंक्शन आपको लिखवा दें तो आप इतनी जल्दी उसको क्लियर भी नहीं कर पाएंगे और आप भूल भी जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि मैं
स्लोली आपको इस प्रोसेस में लेके चलूँ तो अभी हमारी आंखों के सामने जो भी कंजंक्शंस हैं उनको हम यूज करना सीखेंगे बाय द सेंटेंस। चलिए, जैसे कि अभी मैं आप संभवतः आपने नोट कर लिया होगा, ये आप फटाफट इन कंजंक्शंस को नोट कर लें और फिर जो भी कंजंक्शंस हमने आपको अभी लिखवाई थी ये सारी कंजंक्शंस आपको यूज कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। He will not go to school today. He is ill. सेंटेंस आपके सामने है, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ही इज इल, वह बीमार है। तो इसमें एक कॉज है, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि कोई कॉज है तो वहाँ निश्चित तौर पर आपको बिकॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, कारण है कुछ, कारण क्या है, ही इज इल, वह बीमार है। तो जहाँ कहीं पर भी आपको कोई सेंटेंस आप दौड़ रहे हैं और आपको दो सेंटेंस कहीं पर भी इस टाइप के आपको लगे कि जहाँ आपको बोलने से कारण फंस रहा है, जैसे कि आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो कारण है आपका एक। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि जहाँ कोई कॉज है वहाँ पर आपको विदाउट एनी हेजिटेशन बिकॉज का यूज़ करना है। तो ही विल नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज ही इज़ इल। अब ये सेंटेंस आपका जुड़ गया, ये सेंटेंस आपका कनेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में जो एक अलगपन था वो अब ख़त्म हो गया। जैसे कि ही विल गो टू स्कूल, ये एक अलग सेंटेंस हो गया, ही इज़ इल, वह बीमार, ये अलग सेंटेंस हो गया। अब दोनों को जोड़ना है किसी चीज़ के माध्यम से, तो ये बिकॉज शब्द जो है, ये जो बिकॉज कंजंक्शन है आपकी वो जुड़ गई। मैंने बच्चों आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन और सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन बिल्कुल एक जैसा ही मीन निकालते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए आपको कोऑर्डिनेशन के कंजंक्शंस अलग रटने पड़ेंगे और सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस आपको अलग रटने पड़ेंगे, क्योंकि लिखने में और पढ़ने में दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और इसीलिए बच्चों कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस को अलग अलग किया गया है। कुछ और सेंटेंसेस हम देखेंगे बच्चों। I have a friend, full stop, he lives in कानपुर। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस आपकी आंखों के सामने है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, ही लिव्स इन कानपुर, वह कानपुर में रहता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, हिंदी करो इसकी, सेंटेंसेस की हिंदी। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सेंस से चलती है। अब इसमें सेंस क्या निकल रहा है, मेरा एक मित्र है जो कानपुर में रहता है, जो का अर्थ निकल रहा है। तो मैंने आपको जब कंजंक्शन लिखवाई थी उसमें हु में कौन भी लिखवा दिया था और जो भी लिखवा दिया था। ठीक है, अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो आपको हु लगाना है, कहाँ, स्टार्टिंग में। और इसमें ये सेंटेंस कहीं भी दूर दूर तक प्रश्नवाचक नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए आपको दोनों ही सेंटेंस के बीच में क्या लगाना है, हु लगाना है। यानी हु से इन दोनों ही सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक मित्र है, हु जो कहाँ रहता है, कानपुर में रहता है। ये सेंटेंस आपका जुड़ गया। अब इसमें और विच में क्या अंतर है, विच वाला भी आप देख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम हु का प्रयोग जो के लिए कब करें और विच का प्रयोग जो के लिए कब करें। जैसे कि आई हैव अ डॉग, मेरा एक कुत्ता है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है या मेरा एक कुत्ता है। इट गार्ड माई हाउस। ठीक है बच्चों, मेरा एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, इट गार्ड माई हाउस, ये मेरे घर की रखवाली करता है। तो यहाँ पर जो इट शब्द है इस जगह पे हम क्या लगाएंगे, विच लगा देंगे। अमूमन बच्चों क्या होता है कि इंग्लिश में जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हमें विच का प्रयोग करना पड़ता है,
जबकि विच का प्रयोग आपको मैं बताऊं निर्जीव और सजीव दोनों के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन हु के साथ ये प्रॉब्लम है कि हु का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए ही करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस है ही इज क्राइंग। अब मैं आपको आज वही कंजंक्शंस यूज करना बता रहा हूँ बच्चों। ये जो सबऑर्डिनेशन की क्लास है आपकी, उसमें आपको 2 सेशन देखने को मिलेंगे। ये आपका फर्स्ट सेशन है जिसमें मैंने हाफ कंजंक्शंस यूज की हैं। यानी कि बच्चों ये सबऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी बड़ी है, और मैं वीडियो इसलिए बड़ा नहीं करता हूँ क्योंकि बच्चे फिर बोर होने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस हैं उनके मैं आपको 2 वीडियोज़ में चीज़ें समझा दूंगा, कुछ इस वीडियो में और कुछ नेक्स्ट वीडियो में। मैं सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस के को समझाने के लिए खास तौर से आप लोगों के लिए मैं 2 वीडियो शूट करूंगा। फर्स्ट वीडियो में आपको मैं हाफ कंजंक्शंस और जो रिमेनिंग कंजंक्शंस रह गई हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सेंटेंस समझ लीजिएगा कैसे यूज करना है। ही इज क्राइंग, आई डोंट नो द रीज़न। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या सेंटेंस है, ही इज क्राइंग, वह रो रहा है। आई डोंट नो द रीज़न, मुझे कारण पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई कॉज छपा हुआ है। वह रो रहा है, मुझे कारण पता नहीं है, तो सीधी सी बात है वह क्यों रो रहा है मुझे पता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जो इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं कि ही इज़ क्राइंग आई डोंट नो द रीज़न। तो वाई जब हम सब लगाएं, बच्चे पूछते हैं कि सर जब वाई का यूज़ करें तो क्या हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है या नहीं लगाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन में जितने भी आपके कंजंक्शन हैं, चाहे वो व्हाट है, वेयर है, वाई है, हु है, इन सब का प्रयोग आपको सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस के रूप में करना होता है, और आपको प्रश्नवाचक लगाने की, क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको बताऊँ कैसे करना है इसको। जैसे ही इज़ क्राइंग, ठीक है, ये सेंटेंस है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आई डोंट नो द रीज़न पहले लेके आ जाओ। ठीक है, आई डोंट नो वाई ही इज़ क्राइंग, या वाई ही इज़ क्राइंग आई डोंट नो। तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो आप स्टार्टिंग में वाई लगा दें। ठीक है बच्चों, वाई ही इज़ क्राइंग आई डोंट नो, यहाँ तक हो गया आपका सेंटेंस। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई डोंट नो, ये सेंटेंस आप पहले रख दें, आई डोंट नो, और वाई लगाएंगे कहाँ, यहाँ पे, आई डोंट नो वाई ही इज़ क्राइंग। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीका है। और देख लेते हैं, और कुछ सेंटेंसेस बना के समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस को यूज़ करना है। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा विषय है बच्चों, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रामर अच्छी होगी बच्चों। और दूसरी बात ये भी है बच्चों कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस के थ्रू बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, और यदि आप हर टाइप के सेंटेंसेस को यूज करना सीख गए, हर टाइप के सेंटेंस को बनाना सीख गए, तो फिर कंपटीशन की कोई भी एग्ज़ाम आप दें, आपको ये लगेगा कि ये सेंटेंस तो हमें बिल्कुल कर चुके हैं, आपको नयापन नहीं लगेगा उसमें। आपको ये लगेगा नहीं कि ये मेरे लिए टिपिकल है। तो मेरा ये मानना है बच्चों कि आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लगातार क्लास अटेंड करते रहेंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं वो स्लोली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसको। He is coming. He is coming. I don't know the time. वह आ रहा है, मुझे टाइमिंग का पता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेंटेंस को हमें कनेक्ट करना है, उसमें सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन को यूज करना है। तो बोल रहे हैं ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है, आई डोंट नो द टाइम, मुझे टाइमिंग का पता नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि वह कब आ रहा है, मुझे पता नहीं है। तो हम स्टार्टिंग में वैन लगाएंगे।
when he is coming, I don't know। ठीक है बच्चों, नोट करते जाएं और समझते जाएं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। He is going somewhere. Do you know? ठीक है बच्चों, अब इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, तो दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं हम। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्लाउज समझाया था बच्चों, आपको ध्यान होगा, तो क्लाउज में मैं आपको बताया था कि क्लाउज के 3 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कम्प्लेक्स और कंपाउंड। जिसमें हमने कंपाउंड आपको पिछली क्लास में बता दिया था, और इस क्लास में हम आपको कम्प्लेक्स के बारे में बता रहे हैं, जिसको हम सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन यूज करके बता रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जो सेंटेंस दोनों हम जोड़ते हैं वो 2 क्लाउज हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो हम जोड़ेंगे तो इसमें कंजंक्शन लगेगी कौन सी? सबऑर्डिनेशन। और जो भी कंजंक्शन हमने आपको अभी लिखी थी ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, वो सारे कंजंक्शंस किसकी थी? सबऑर्डिनेशन थी। जो कंजंक्शंस हैं नेक्स्ट मैं बताऊंगा। ही इज़ गोइंग समवेयर, डू यू नो? तो ही इज़